एडम कैचम का सेकंड लास्ट पोकेमॉन यानी कि गोरोचू बैटलफील्ड पर था। वहीं पर दूसरी तरफ एलेक्स का सेकंड पोकेमॉन वोल्काड्रैगो बैटलफील्ड पर आ चुका था। कमाल की बात तो ये थी कि एलेक्स इस पोकेमॉन को ज़्यादा यूज़ नहीं किया करता था। ये एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन था। इनएक्सपीरियंस होने के बाद भी ये गोरोचू को अच्छी टक्कर दे देता है, पर आखिर में गोरोचू ही विजेता साबित होता है, जिससे एलेक्स के अब 2 पोकेमॉन्स हार चुके थे। उसके पास 4 पोकेमॉन्स बचे थे। फाइनली एडम कैचम का एक छोटा सा कमबैक हुआ था एंड अब उनको उम्मीदों की किरणें दिख रही थी। पर एलेक्स एक स्माइल देता है और कहता है, मैं तो तुम्हें एक ब्रेक देना चाहता था, अब फेस करो मेरे एक और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को। वो अपने तीसरे पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से बाहर आता है घोस्ट और बग टाइप का फैंटोम मैंटिस। ये एक मिथिकल पोकेमॉन था और देखने में काफ़ी फास्ट और खतरनाक भी दिख रहा होता है। फाइट शुरू हो जाती है। गोरोचू अपना पूरा एफर्ट देता है क्योंकि उसको पता था कि यह फाइट एडम कैचम के लिए कितने मायने रखती है। गोरोचू हमेशा से ही एडम कैचम का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन रहा है और इस तरह के फाइट्स में वो अपना बेस्ट देता है। चाहे सामने कितना भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन या फिर ट्रेनर क्यों ना हो, वो फैंटोम मैंटिस को नेक टू नेक फाइट देता है। और लास्ट में एक इंटेंस मैच के बाद दोनों पोकेमॉन्स के बीच में टाई हो जाता है, यानी कि सरप्राइजिंगली गोरोचू ने एलेक्स की आधे पोकेमॉन टीम को हरा दिया था और एडम कैचम को एक सॉलिड कमबैक दे दिया था। ऐश के डैड अपने गोरोचू को पोकेबॉल के अंदर वापस लेते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ से एलेक्स भी अपने फैंटोम मैंटिस को पोकेबॉल में वापस लेता है और कहता है, वो गोरोचू तो कमाल का था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना भी कमबैक कर पाओगे, पर अगर तुम्हें यह फाइट जीतनी है तो जो चीज गोरोचू ने की है वो तुम्हारे लास्ट पोकेमॉन को भी करनी होगी। कमेंटेटर कहता है कि एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि एडम कैचम मैच में है ही नहीं, तभी उन्होंने गोरोचू को सेंड किया एंड अब वो एलेक्स के आधे पोकेमॉन टीम को डिफीट करके हार चुका है, यानी कि एलेक्स के पास अब 3 ही पोकेमॉन्स बचे हैं। पर सच तो ये भी है कि एडम कैचम के पास भी एक ही पोकेमॉन बचा हुआ है जो कि उनका लास्ट पोकेमॉन होगा। 50% काम तो गोरोचू ने कर दिया है, बट अभी भी एलेक्स के पास एक काफ़ी बड़ी लीड है। एडम कैचम अपने गोरोचू के पोकेबॉल की तरफ देखते हैं और कहते हैं, दोस्त मैं तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कभी भी नहीं भूलूंगा, तुम 1 इन अ मिलियन पोकेमॉन हो, अब सब कुछ मेरे लास्ट पोकेमॉन के ऊपर है, तुम आराम करो। ऐश के डैड अपने आखिरी पोकेबॉल को बाहर निकालते हैं और कहते हैं, मैंने ऑलरेडी अपने 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स का इस्तेमाल कर लिया है, मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं बचा हुआ है, पर शायद ये पोकेमॉन मेरा कमबैक करा सकता है। लाटियोस बाहर आ जाओ। ऐश के डैड के पास एक लाटियोस भी था। ये कमाल का इन्फॉर्मेशन है, बट क्या लाटियोस केपेबल है एलेक्स के 3 पोकेमॉन को हराने में? यह तो हमें आगे के बैटल में ही पता चलेगा। दूसरी तरफ एलेक्स एक स्माइल करता है और कहता है, शायद अब मुझे अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन रिवील कर ही देना चाहिए। वो अपने चौथे पोकेबॉल को टॉस करता है, जिसमें से बाहर आता है डार्क और स्टील टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन एटेरॉक्स। ऐश के ग्रैंडफादर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है, एटेरॉक्स पोकेमॉन ये एलेक्स के पास हो सकता है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। लाइट भी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर हेक्टर एक स्माइल करता है। एलेक्स ने फाइनली अपने ट्रम्प कार्ड को रिवील कर दिया था, बट क्या यहाँ पर उसकी ज़रूरत थी? शायद यहाँ पर एडम कैचम ने एलेक्स को थोड़ा बैकफुट पर डाल दिया था और उसके 3 पोकेमॉन्स लगातार हार गए थे, एंड ताकि पोकेमॉन ट्रेनर्स ये ना सोचे कि एलेक्स एक वीक पोकेमॉन ट्रेनर है और उसको इजीली डिफीट किया जा सकता है, इसलिए उसने इस पोकेमॉन को भेजा है। ऐश कहता है, ग्रैंडफादर क्या ये पोकेमॉन स्पेशल है? ऐश के ग्रैंडफादर ऐश की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बिल्कुल ये पोकेमॉन स्पेशल नहीं बल्कि बहुत स्पेशल है। तुम्हें एयॉन थीरियन तो याद होगा, जिसको हेक्टर ने कैद करके रखा था और फिर वो आज़ाद हो गया था। ऐश कहता है कि हाँ, वो एट्रो रीजन का गॉड था और मुझे वो पोकेमॉन बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐश के ग्रैंडफादर कहते हैं, एटेरॉक्स पोकेमॉन उसी का काउंटर पार्ट पोकेमॉन है, यानी कि उसका राइवल है। ये सुनकर ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री और सहीना सभी के होश उड़ जाते हैं। अगर एयॉन थीरियन पोकेमॉन इतना स्ट्रांग हो सकता है तो उसका राइवल कितना स्ट्रांग होगा। ऐश के ग्रैंडफादर कहते हैं, फ़र्क इतना है कि एयॉन थीरियन एक अच्छा पोकेमॉन है, उसका दिल पूरी तरह से साफ है, वो पोकेमॉन्स और ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा करना चाहता है। वहीं पर एटेरॉक्स पोकेमॉन इसका बिल्कुल अपोजिट है, वो एक एविल पोकेमॉन है और एयॉन थीरियन को पीछे छोड़कर अपना राज चलाना चाहता है। कई बार इसने एयॉन थीरियन के पावर को भी सरपास किया है, बट क्योंकि सारे पोकेमॉन्स एयॉन थीरियन के साइड हैं, इसलिए ये कभी भी उसके ऊपर नहीं आ पाया। वेल, फाइट शुरू हो जाती है और एटेरॉक्स पोकेमॉन बहुत फास्ट होता है। उसके पास वॉइड मिरर और इवेंट होराइजन जैसे अटैक होते हैं, जिसके सामने लाटियोस कुछ भी नहीं था। वो लाटियोस को पूरी तरह से डोमिनेट करता है और इजीली इस फाइट को जीत जाता है। दूसरी तरफ एडम कैचम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। एक छोटा सा कमबैक करने के बाद अब वो एलिमिनेट हो चुके थे। वहीं पर ऐश काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाता है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि उसके फादर अब एलिमिनेट हो चुके थे। वहीं पर दूसरी तरफ ऐश के ग्रैंडफादर भी काफ़ी सैड हो जाते हैं, बट अब उनको रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। एडम कैचम भागते हुए अपने लाटियोस के पास जाते हैं और कहते हैं, लाटियोस क्या तुम ठीक हो? वहीं पर दूसरी तरफ एलेक्स कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और कहता है, एडम मैं तुम्हारे कमबैक को अप्रिशिएट करता हूँ, ज़्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स मेरे सामने इस तरह का कमबैक नहीं कर पाते हैं, तुम एक अच्छे पोकेमॉन ट्रेनर हो। वेल, एलेक्स ने एक्चुअली ऐश के डैड की तारीफ की थी, ना कि बुराई।
जिसके चलते एडम केचम एलेक्स की तरफ देखते हैं और फिर एलेक्स अपने पोकेमॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर दूसरी तरफ निकल जाता है। कमेंटेटर कहता है कि फर्स्ट मैच का विनर एलेक्स है, यानी कि एट्रो वर्सेस ओरिजिनल वर्ल्ड की इक्वेशन अब 1-0 हो चुकी है। एडम केचम अब पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट से पूरी तरह से एलिमिनेट हो गए हैं। अब बैटल बी के अंदर हमें पता चलने वाला है कि क्या दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड्स के बीच में टाई होगा या फिर एक पोकेमॉन वर्ल्ड यानी कि ओरिजिनल वर्ल्ड एलिमिनेट होने वाला है। ये मैच कुछ ही टाइम में होगा। ऐश के ग्रैंडफादर और ऐश के फ्रेंड्स एडम केचम के पास आ जाते हैं और उनको दिलासा देते हैं कि वो काफ़ी दूर तक आए थे और उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो ये पोकेमॉन है उसका नाम बताओ। वहीं पर ऐश जो कि अपने रूम में होता है वो एलेक्स की एंट्री देखता है। एलेक्स कहता है कि ऐश अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। पर ऐश का रिएक्शन कुछ अजीब सा होता है क्योंकि उसने अभी अभी अपने डैड को एलिमिनेट होते हुए देखा था। एलेक्स ऐश के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है रिलेशन से आगे हमारा वर्ल्ड होना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि अगले फाइट में तुम अच्छा परफॉर्म करोगे और हमारे वर्ल्ड को आगे लेकर जाओगे। ऐश काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। एलेक्स कहता है ज़्यादा मत सोचो, फिलहाल के लिए तुम्हें एक फाइट पर ही फोकस करना चाहिए जो कि ब्रैंडन के खिलाफ होने वाली है। उसके बाद तुम्हारे पास सोचने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। तभी कमेंटेटर कहता है कि नेक्स्ट फाइट के लिए ऐश और ब्रैंडन दोनों रेडी हो जाए और पहुंच जाए बैटल फील्ड पर। ऐश अपने ग्लव्स वगैरह पहन लेता है और बैटल के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ से ब्रैंडन भी बैटल फील्ड पर पहुंच रहा होता है। बीच में दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने एक एक पोकेमॉन को सेलेक्ट करते हैं जिनको काफ़ी पावरफुल बफ मिलने वाला था। वो पोकेमॉन्स कौन से होंगे वो तो बैटल फील्ड पर ही रिवील किया जाएगा। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर सामने सामने आ जाते हैं। ऐश ब्रैंडन की तरफ देखकर कहता है यह तो नॉस्टैल्जिक है, मैं काफ़ी टाइम बाद अपने ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर से फाइट कर रहा हूँ एंड मुझे काफ़ी सारे जाने पहचाने पोकेमॉन्स के सामने फाइट करने का मौका मिलेगा। ब्रैंडन कहता है सेम मेरा भी केस ऐसा ही है पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में आने के बाद से। ऐश के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस तो आ चुका था। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने फर्स्ट पोकेबॉल को टॉस कर देते हैं। ऐश के पोकेबॉल से ज़ेराशियल बाहर आता है। हाँ, वही फेरी और स्टील टाइप पोकेमॉन जो कि दूसरे यूनिवर्स के पोकेमॉन्स को इजीली हैंडल करने के लिए जाना जाता है। ऐश ने काफी टाइम बाद इस पोकेमॉन का इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ से ब्रैंडन भी अपने फर्स्ट पोकेबॉल को टॉस कर देता है जिसमें से बाहर आता है ग्राउंडाउन पोकेमॉन, एक काफी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन जिसको वो प्राइमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देता है। फाइट काफी इंटेंस होने वाली थी। पूरे बैटल में ज़ेराशियल ग्राउंडाउन को डोमिनेट करता है और लास्ट में वो उसको डिफीट करने में भी सफल हो जाता है। ऐश ने लीड ले ली थी। ब्रैंडन अपने कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं देता है और सेकंड पोकेबॉल को टॉस कर देता है।